अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन अली एंड वेलकम टू आवर मशीन लर्निंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, फंक्शंस और मॉड्यूल्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक कोड सेल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन। हमारे पास दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। एक जो सिंगल लाइन कमेंट जो हम पहले देख चुके हैं, उसको हम यूज़ करने के लिए हम सिर्फ ये हैश को यूज़ करेंगे और हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। अब अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका कुछ इस तरह है। आपने तीन जो है ना ये ट्रिपल कोट्स यूज़ करनी है। इसके बाद आपने कोई भी जो है कोड लिखना है या कोई भी आपने कमेंट में जो कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। इसमें अगर हम लिख लेते हैं मल्टीपल, नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स, और अब जब आपने एंड करना है तब भी आपने ट्रिपल कोट्स यूज़ करने हैं। तो ये हमारा क्या है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारे मेनली क्या थे, कमेंट्स थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स की कितनी टाइप की होती हैं पाइथन में। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास स्टेटमेंट्स इन पाइथन। सो स्टेटमेंट्स भी दो टाइप की होती हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट होती है और एक मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट होती है। सो लेट्स सी, जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट उसको पहले देख लेते हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट तो बेसिकली हम मैक्सिमम यूज़ करते ही रहते हैं। जैसे कि कोई भी मैं वेरिएबल को असाइनमेंट कर देता हूँ, कोई भी असाइन कर देता हूँ वैल्यू, जैसे ये, तो ये हमारी क्या एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। अब ये देखना है कि मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए लेट्स सी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जैसे 33 प्लस 44, और अब मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाहता हूँ इसे। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये यूज़ करूँगा जिसे हम स्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। इसको यूज़ करके फिर हम नेक्स्ट लाइन पे जाके जो है ना दोबारा ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 45 माइनस 33। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट B1, तो ये क्या करेगा कि हमें उसका रिजल्ट शो कर देगा। तो ये हमारे पास मेनली जो थी दो स्टेटमेंट्स थी पाइथन में, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट और दूसरी कौन सी थी, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास मेनली स्टेटमेंट थी। इसके बाद एक कंसेप्ट हमारा रह गया, वो है आइडेंटेशन इन पाइथन। इसको भी कमेंट कर लेते हैं। आइडेंटिटेशन मेनली क्या होती है कि जैसे हमारे पास हम जब सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते थे ना, तो तब हम जब भी कोई भी कोड लिखते थे, जैसे मैं अगर उसमें इफ़ कंडीशन लिखता था, तो इफ़ के बाद हम क्या करते थे, इधर हमारी कोई भी कंडीशन होती थी, ठीक है, और इधर हम क्या करते थे, दो ब्रैकेट्स को यूज़ करते थे। ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट्स थी ना, ये मेनली हमें बता रही होती थी कि ये जो जब भी हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद हमारा क्या, ये वाला जो ब्लॉक होगा ना, इस दो करली ब्रेसेस के दरमियान जो हमारा कोड होगा वो चलेगा, मतलब ये वाला ब्लॉक चलेगा। इसके बाहर जो होगा वो इफ़ कंडीशन में, इफ़ कंडीशन का ब्लॉक नहीं होगा। तो मेनली इस पाइथन में हम क्योंकि करली ब्रेसेस को यूज़ नहीं करते, तो इधर आइडेंटिटेशन का कंसेप्ट होता है। आइडेंटिटेशन का मेनली कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपने कोई भी स्टेटमेंट, लेट्स सी हम एक इफ़ कंडीशन ही बना लेते हैं, इफ़, और इसमें मैं कोई भी कंडीशन रख लेता हूँ, जैसे आई इज़ लेस देन 5। ठीक है, इसके बाद हम ये कॉलन यूज़ करते हैं और इधर हम आई को भी एक डिक्लेयर कर लेते हैं, आई इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर तो ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, ठीक है, तो फिर क्या करो कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट कर दो, इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग बना लेते हैं और आई इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको मैं अगर प्रिंट करके देखता हूँ तो ये स्क्रीन पर शो करा रहा है 3 इज़ लेस देन 5। अब अगर ये जो मैंने इससे स्पेस दी है ना, ये मेनली शो कर रहा है कि ये इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब इधर हम जो है वो करली ब्रेसेस तो यूज़ कर नहीं रहे। इस वजह से अगर मैं इसको थोड़ी ये स्पेस ख़त्म कर दूंगा ना, तो ये मुझे एरर, आइडेंटिटेशन एरर देने लग पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरर मेनली क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड एन आइडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। ये हमें बोल रहा है कि आपने जो इफ स्टेटमेंट बनाई है, आपने इसका कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि इसका कौन सा ब्लॉक यूज़ हो रहा है जिसमें आपको स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रिंट है ये इफ़ में नहीं आ रहा। इफ़ में तब आएगा जब हम इसको थोड़ी सी स्पेस देंगे, तो ये इसके ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटेशन होती है इन पाइथन। इसके बाद हमारा मेन जो कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। वो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
कंडीशनल स्टेटमेंट्स मेनली हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो उनको हम यूज़ करना इसमें सीखेंगे। लेट्स सी, मैं कोई भी एक इफ़ स्टेटमेंट बना लेता हूँ। पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एज, उसमें हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है 25। या अगर एज को असाइन नहीं करनी, हम एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं इन पाइथन। सो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और हम ना एक फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट में जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो हमें एज अ इनपुट आ जाएगा और वो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको एज में स्टोर कर रहे हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे और इधर क्या लिख देते हैं, इंटर योर एज, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो भी यूज़र आएगा वो इसमें इनपुट करेगा तो वो किस में स्टोर हो जाएगी, हमारी एज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हम इधर क्या करते हैं, एक इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन 18, जब भी सबसे पहले हमारे पास इफ़ जो कीवर्ड है वो यूज़ होगा, उसके बाद हमारी जो भी कंडीशन होगी वो यूज़ होगी और उसके बाद हम ये कॉलन ज़रूर यूज़ करना है वरना हमें एरर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर वो ये आइडेंटिफिकेशन का कंसेप्ट आएगा, इधर थोड़ी सी स्पेस देंगे और बाद में हम क्या लिखेंगे, कुछ भी हम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो इसके अलावा अब मैं अगर चाहता हूँ इफ़ के साथ हम एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो इफ़ के बाद एल्स आ जाएगी। सेम केस इधर भी हम क्या करेंगे, कॉलन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट, और इधर क्या कर देते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। सो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अब इधर एक एरर आएगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। हम चलाते हैं तो एक एरर आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं कुछ भी टाइप करता हूँ जैसे 45, ठीक है। तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। अब इस एरर का क्या मतलब है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो ये एरर मेनली क्यों आ रहा है कि जब भी हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया ना तो ये हमें हमेशा क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेकिन हम इधर रिलेशन ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन तो वो हमारी यूज़ हो रही है। तो जब ये वाली कंडीशन यूज़ हो रही है तो इसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि हम कंपेयरिंग उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले फिर कास्ट करना पड़ेगा और कास्टिंग के लिए मेनली हम क्या करते हैं, एक इंटीजर फंक्शन होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इंटीजर फंक्शन को यूज़ किया, ठीक है। अब इसकी इधर जो है इसकी ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। तो अब क्या करेगा कि जो हमारे पास इनपुट आएगी, पहले तो वो स्ट्रिंग में थी लेकिन हमने उसको फिर दोबारा क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये कोई भी एरर नहीं देगा। तो मैंने इधर 45 लिखा तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक। अब रन करते हैं, लेस देन 18 करके देखते हैं, 12, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये हमारी क्या थी, मेनली इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी। इसके बाद हम इफ़ एल इफ़ वाली स्टेटमेंट भी एक देख लेते हैं और उसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी। अच्छा, अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि दो जो भी है ना CNSE होते हैं हमारे पास, वुमेन के और मैन के। तो हमने ये बताना है CNSE यूज़र इनपुट करेगा और हमने ये बताना है कि ये CNSE वुमेन का या मैन का, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द जेंडर यूजिंग CNIC नंबर इनपुट बाय यूज़र, ठीक। सो लेट्स सी। अब जब भी यूज़र ने से कोई इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। CNIC एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। यूज़र से इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन को यूज़ किया, इंटर योर CNIC नंबर, CNIC नंबर आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास इधर जो यूज़र इनपुट करेगा वो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट के लिए हम उसको कास्ट कर देंगे इंटीजर फंक्शन को यूज़ करके। तो अब जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो हमारे CNIC में चला जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसके बाद
सी एन आई सी आ गया। अब हम एक इफ़ की कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सी एन आई सी होता है ना, वुमेन का और मैन का, उसमें एक मेन डिफरेंस होता है। जो उसका लास्ट डिजिट होगा ना, अगर तो वो इवन है तो वो हमारा जो सी एन आई सी होगा वो किसका होगा, वुमेन का होगा। और अगर जो लास्ट डिजिट ऑफ सी एन आई सी है वो हमारे पास क्या है, आर्ड है, तो वो फिर किसके लिए होगा, मैन के लिए होगा। सो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, एक कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें क्या कर रहे हैं कि लास्ट डिजिट हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सी एन आई सी हमारे पास इनपुट आई थी। इफ़ सी एन आई सी हम क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, उसके लिए मॉडुलस फंक्शन यूज़ होता है। इस सी एन आई सी मॉडुलस 2 पे करेंगे तो अगर तो वो इक्वल इक्वल 0 आ गया तो वो क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बना ली। अब इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट क्या करेंगे कि प्रिंट के लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ कर लेते हैं और कहते हैं सी एन आई सी नंबर, जो वो इनपुट करेगा उसको लिए हमने क्या किया, सी एन आई सी, ठीक है, बिलोंग्स टू वुमेन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एलिफ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, एल्सिफ जिसे हम बोलते हैं, तो पाइथन में उसे एलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हम लिखते हैं, अगर सी एन आई सी उसके इक्वल नहीं होता, सी एन आई सी मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन क्या करें, इधर कॉलन भी लगाना है। देन हम प्रिंट कर देते हैं, सेम केस हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी एन आई सी नंबर, और फिर हम क्या करते हैं, सी एन आई सी जो हमारी इनपुट आई थी यूज़र से उसे लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू मैन, ठीक है। अब हम इसे रन करके चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक इनपुट लेयर है, उसमें कोई भी सी एन आई सी नंबर इनपुट करता हूँ, तो अब हम चेक करते हैं इसको। तो ये क्या कह रहा है कि सी एन आई सी नंबर जो भी हमने इनपुट किया वो बिलोंग्स टू मैन। अब मैन से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, आर्ड। तो जब ये हमेशा आर्ड होगा तो वो हम किससे बिलोंग कर रहा होगा, मैन से, और अगर इवन होगा तो वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, वो मैन से, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन भी इसमें बना सकते हैं कि अगर तो हमारा जो सी एन आई सी नंबर होता है ना, उसमें टोटल डिजिट्स होते हैं 13, तो हम एक ऐसी कंडीशन बना दें कि अगर यूज़र जो है वो 13 से लेस जो है इनपुट करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि तुम दोबारा इनपुट करो, ठीक है। उसके लिए हम एक कंडीशन बना सकते हैं, इधर मैं एक और इफ़ लगा लेता हूँ, इफ़ और सी एन आई सी, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है लेन, ठीक है। ये हमें मेनली क्या बता रहा होता है, लेंथ बता रहा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सी एन आई सी को लिख देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मेनली जो लेन फंक्शन होगा ना, ये हमेशा स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। तो इसको पहले मुझे इसे पार्स या जो है कास्ट करना पड़ेगा, तो इसको स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो है लेन की ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। इफ़ लेन ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम रख लेते हैं लेस देन 13, ठीक है। लेस देन 13 है तो फिर क्या करे कि हमें बता दे, प्रिंट कर दे के योर सी एन आई सी इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो फिर उसे बोलेगा कि इंटर अगेन। तो ये मेन कंडीशन थी। अब हम इसको भी एलिफ बना सकते हैं, ठीक है। एलिफ बना दें और इसको हम क्या करते हैं, एल्स बना सकते हैं, ठीक है, एल्स। और अब मैं इसको चलाता हूँ, एक्सपेक्टेड कॉलन, हाँ। जब इफ स्टेटमेंट को भी यूज़ करना है तो इसके बाद हमने क्या करना है, कॉलन ज़रूर यूज़ करना है। तो अब इसको रन करते हैं, व्हाट्स द इशू हेयर, ओके। जो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट होती है, इसमें हम कोई भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते, तो इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और अब हम इसको रन करते हैं, इसमें कोई भी नंबर देता हूँ, 0 6। अब इसको रन करके देखते हैं, सी एन आई सी नंबर बिलोंग्स टू वुमेन। अब वुमेन से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके एंड पे क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अगेन रन करके देखते हैं, ठीक है। अगेन रन करता हूँ तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा,
चेक करते हैं कोई भी नंबर इनपुट करके। तो ये क्या कह रहा है कि मैन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, आड है। तो ये मेनली हमारा क्या थे, इफ़ एल्स कंडीशन थी, जिन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लूप्स। अब हम लूप्स को देखेंगे कैसे यूज़ करना, ठीक है। अब लूप हमारे पास दो किस्म के होते हैं, वाइल लूप्स होते हैं, डू वाइल भी होते हैं, फॉर लूप्स भी होते हैं। मेनली हम फॉर और वाइल लूप को देखते हैं इसमें। सबसे पहले फॉर लूप को देख लेते हैं, फॉर लूप को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। फॉर जो है हमारा ये कीवर्ड है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ इसको कैपिटल नहीं कर सकते, ये हमेशा स्मॉल ही रहेगा। फॉर आई, ठीक है, आई को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर आई इन एक कीवर्ड यूज़ होता है, और इसके बाद हम कोई भी अगर एक रेंज फंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। रेंज मेनली क्या करता है कि इसमें हम रेंज बता सकते हैं कि इधर तक तुमने ना हमें वैल्यूज़ देते जाना हमेशा। ये मेनली पाइथन में यूज़ होता है, बाकी लैंग्वेज में तो नहीं यूज़ हो रहा होता। 1 और हम कहते हैं 10 तक, मतलब ये हमें क्या करेगा, 1 से 10 तक क्या है वैल्यूज़ देगा, और आई हमेशा क्या करेगा, उसमें एक एक वैल्यू हमेशा आती जाएगी, ठीक है, जितनी फिर आइट्रेशन होंगी। ये मेनली हमारा आइट्रेटेबल है, ये उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद फॉर लूप भी जब यूज़ करना है उसके बाद भी कॉलन लगाना है। और अब मैं इधर क्या करता हूँ, कुछ भी प्रिंट करवाने की 1 से 10 तक जो है ना प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, डिजिट्स को। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट को यूज़ करता हूँ, और मैं उसमें क्या करता हूँ, आई को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें हमें इसने क्या 1 से 10 तक डिजिट प्रिंट करके दे दिए। हाँ, अब जो रेंज होगा ना, ये हमारे पास जो लास्ट डिजिट होता है ना, इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 11 रखना पड़ेगा। अगर 10 तक हम क्या करते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं, तो ये अब क्या कर रहा है, हमें 10 तक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, मेनली फॉर लूप था। इसके बाद हम इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी नेस्टिंग में देख लेते हैं, नेस्टिंग लूप को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, नेस्टेड लूप्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी हम ना अब इसमें करना ये चाह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हम मल्टीपल जो है ना टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं फॉर लूप्स को यूज़ करके, नेस्टेड फॉर लूप्स को, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर, फिर आई को वैसे ही यूज़ करना होगा, इन हमारा कीवर्ड है वो भी यूज़ होगा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक रेंज रख लेते हैं, ठीक है, रेंज। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम 1 से 11 तक दे रहे हैं। 11 तक इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 1 से 10 तक हमारा क्या टेबल प्रिंट हो, ठीक है। तो ये मेनली हमारा जो है आउटर लूप है। अब इसके अंदर हम एक और लूप क्रिएट कर लेते हैं, फॉर, उसका कोई नाम रख लेते हैं जे इन। इसमें हम क्या करते हैं, रेंज रख लेते हैं कोई भी। अब इसमें हम रेंज रख लेते हैं 1 to 5। तो ये मेनली हमारा क्या है, इनर लूप है, ठीक है। इनर आउटर लूप का तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कि हमने जो भी टेबल लेना। अब ये जो हमारा था ना, ये पहला, ये हमारा क्या, आउटर लूप, ठीक है। सॉरी, इसमें कमेंट के लिए आपको हैश यूज़ करना पड़ेगा। और ये हमारा क्या है, इनर लूप। अब इसमें मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, तो वही हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आई हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, वो कितने दफ़ा चलेगा, 10 टाइम। मतलब वो हमारा मेनली किसको बता रहा है, हमारा रोज़ बता रहा है कि कितनी होंगी, ठीक है, रोज़ 10 रोज़ होंगी। और ये वाला जो इनर कॉलम है, ये हमें मेनली बता रहा है कि हमारे कॉलम्स कितने होंगे, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को तो यूज़ कर लिया, इसमें हम क्या करते हैं, आई को यूज़ करने के लिए वेरिएबल है तो ये करली ब्रेसेस को यूज़ करना पड़ेगा, आई। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद हम क्या करते हैं, जे को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इधर एक इक्वल का साइन यूज़ कर लेते हैं, और इधर एक और। इसमें हम क्या करते हैं, आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं जे से, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, स्क्रीन पे आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, ये देखें अब आइडेंटिफिकेशन का एरर आ रहा है, इसको हम फॉर को इधर यूज़ करना था, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मेनली इसके हम एक दफ़ा आउटपुट देखते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना है, वो मैं आपको आउटपुट के बाद दिखाता हूँ, ठीक है, क्या चेंजिंग करनी पड़ेंगी। ये मेनली हमारे पास ये देखें टेबल दे रहा है ऐसे बिल्कुल, तो हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट होती है, इसमें हम एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड। मतलब इसके एंड पे हम अगर कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं एंड पे एक यूज़ कर लेता हूँ जो हमने पढ़े थे एस्केप सीक्वेंस में, /t यानी टैब को यूज़ कर लेता हूँ। और अब मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ तो क्या होता है, ठीक। तो ये ऐसे आ रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट और यूज़ करनी पड़ेगी न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये आउटपुट ऐसे आ रही है।
इसको अगर प्रिंट को थोड़ा सा इधर कर लें, क्योंकि ये मेनली हम इनर लूप के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो ये जब लूप एंड होगा तो ये हमें क्या करेगा, एक न्यू लाइन पे ले जाया करेगा हमेशा। तो अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, इसने हमें टेबल प्रिंट कर दी है। ठीक, कितने तक, 1 2 3 4, मतलब इसने टोटल कितने 4 टेबल प्रिंट किए हैं। वो क्यों, क्योंकि ये जो हमारा इनर लूप था ना, ये हमें कॉलम बता रहा है। ये देखें, एक कॉलम, 2 3 और 4, ठीक है, टोटल 4 कॉलम्स है। तो ये 1 से 5 तक है, मतलब 5 तो इंक्लूड नहीं होगा, पहले भी बताया रेंज में हमारा जो लास्ट होता है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 तक यूज़ हो रहा है। लेट्स सी मैं अगर इसको 6 करता हूँ तो मुझे 5 तक टेबल ये प्रोवाइड करेगा आउटपुट में। ये देखें, इसने अब 5 का भी प्रोवाइड कर दी। और ये जो हमारा आउटर लूप था, ये मेनली क्या कर रहा था, ये हमें रोज़ बता रहा था। देखें ये कितनी रोज़ हैं, 10 रोज़। फिर ये दूसरी दफ़ा चला, फिर 10 रोज़ पे, तीसरी दफ़ा 10, 4 और 5। तो ये इस तरह हमारे क्या नेस्टेड लूप्स भी काम कर रहे होते हैं इन पाइथन। ठीक है, इसमें मेनली रेंज फंक्शन जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे यूज़ होता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, बिल्ट इन होता है, ये लैंग्वेज वाले प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने एक वाइल लूप को भी देख लेते हैं। वाइल लूप्स इन पाइथन। ठीक है, वाइल को कैसे यूज़ करना। ठीक है, अब वाइल के लिए उसका कीवर्ड यूज़ होगा। ठीक है, वाइल आई इज़ लेस देन 10 करते हैं। सेम इसमें भी कॉलन यूज़ होगा। लेट्स सी मैं इसको कोई वैल्यू दे लेता हूँ, आई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। सेम इसमें भी हम आइडेंटिटेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है, तो इसमें थोड़ी सी स्पेस देनी है और इसके बाद इसकी आउटपुट लिखनी है। ठीक है, वाइल आई इज़ लेस दैन 10 हम क्या करेंगे, प्रिंट करते जाएंगे हमेशा आई को। ठीक है, आई को प्रिंट कर दिया। और अब इसमें जो फॉर लूप हमारा होता है ना, उसमें हमें हर दफ़ा आइट्रेशन के बारे में बताना नहीं देता, वो खुद खुद उसे इंक्रीज़ करता रहता है। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, खुद जो है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, एक ये मेथड है इसको लिखने का। एक और भी मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू प्लस इक्वल 1। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये देखें 0 से लेके कितनी आउटपुट देगा, 9 तक। 9 तक क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो 10 से लेस है, इस वजह से हमें क्या 9 तक आउटपुट आ रही है। अगर 10 तक चाहते हैं तो इधर 11 कर दें। और अब हम इसको देखते हैं, तो ये देखें इसने हमें क्या किया, 10 तक इनपुट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये हमारा मेनली क्या था, वाइल लूप था। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वाइल, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये देखें कंट्रोल भी। अब मैं इसमें ना कुछ जो है कीवर्ड्स को यूज़ करता हूँ। लेट्स सी मैं इसको अगर ब्रेक कर देता हूँ इधर, एक कंडीशन बना लेता हूँ इफ़ की। उसमें कहता हूँ अगर इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, तो तब तुम क्या करो, कॉलन लगाओ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें उसको ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारी जो कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो रही थी, ये इधर ही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद हमें 5 के बाद कोई भी आउटपुट शो नहीं होगी स्क्रीन पर, सिर्फ जो है ना 5 तक चलेगा। मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 इधर कंप्लीट होते हैं इंडेक्सेस 4 तक, तो 4 तक चलेगा। हम अब इसमें आप देखते हैं कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे पाइथन में। ठीक है, लेट्स सी, अब जब भी हमने फंक्शंस को यूज़ करना है तो हम एक कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे डिफाइन का। ठीक है, ये जब भी आपने कोई भी फंक्शन बनाना है तो तब आपने क्या करना है, DEF यानी डिफाइन को यूज़ हमेशा करना है। ठीक, अब मैं कोई भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स सी हम कोई भी बना लेते हैं, सम का बना लेते हैं। ठीक है, सम, और हम इसमें कोई जो है पैरामीटर्स ले लेते हैं। सम में 2 पैरामीटर्स लेंगे, m ले लें, n ले लें, n1 ले लें और n2 ले लें। ठीक है, अब सेम केस इसमें भी हम कॉलन को यूज़ करना पड़ेगा। और अब मैं इधर क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न a n1 प्लस n2। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, 2 इनपुट्स यूज़र से ले लेते हैं इधर। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। नंबर 1, ठीक है, उसमें हम एक इनपुट फंक्शन को यूज़ करके यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इंटर नंबर 1। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, कोई यूज़र से इनपुट ले लेंगे। सेम हम एक और इनपुट लेंगे नाम 2, इसमें भी हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसमें भी कोई इनपुट ले लेंगे, इंटर नंबर 2। ठीक है,
ये इनपुट ले ली। अब आपको पता है कि जब भी हम इनपुट फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता है, तो इसको हमें पहले इंटीजर में भी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इंटीजर फंक्शन को यूज़ कर लिया। अब इधर भी इंटीजर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये दो हमने यूज़र से इनपुट्स ले ली। अब हमने इन इनपुट्स को, जब भी हमने फंक्शन अपना एक फंक्शन बनाया था कौन सा, सम का, इसको हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अब इसमें हम फंक्शन का नाम जो होता है उसको यूज़ करते हैं, और जो भी हमने इसमें पैरामीटर्स पास करने हैं वो इधर आ जाएंगे, और फिर हम उन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास मेनली दो पैरामीटर्स हैं, num1 और num2। ठीक है, तो इनको यूज़ कर लेते हैं, num1 कॉमा num2। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। अब ये जो है इसमें जाएगा, और इसे में हमें क्या कर रहा है कि एक रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उनके एडिशन करके। तो मैं इनको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिज़ल्ट में। ठीक है, ये जो भी इसका सोल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, वो रिजल्ट एक वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको स्क्रीन पे आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट, सेम हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ, हमने कौन कौन से, num1 को यूज़ किया था। ठीक है, num1 एंड num2 इज़। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, रिजल्ट वेरिएबल जो बनाया था इसको आउटपुट कर देते हैं। सो लेट्स सी हमें ये क्या रिटर्न करता। अब ये हमसे इनपुट ले ला, इंटर नंबर 1, कोई भी नंबर इंटर कर देता हूँ, इसके बाद हम 3 इंटर करते हैं, तो ये हमें क्या कर रहा है, आउटपुट एक्यूरेटली रिटर्न कर रहा है। इसमें मेनली हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन के में हमने क्या किया कि रिटर्न कर रहे हैं एक सोल्यूशन को, उसके बाद हमने दो इनपुट्स यूज़र से लिए हैं। ठीक है, उन दो इनपुट्स के बाद हमने क्या किया है, जो है उसको अपने फंक्शन को कॉल किया, और फिर हमने उसका क्या किया, रिजल्ट जो है स्क्रीन पे शो कर दिया। लेट्स सी हम एक और इसमें प्रोग्राम बनाकर देखते हैं ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे और उसका टेबल प्रिंट करेंगे। राइट अ प्रोग्राम ऑफ प्रिंटिंग टेबल बाय गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो इसमें हम क्योंकि फंक्शन का कंसेप्ट पा रहे हैं तो फंक्शन को यूज़ करते हैं। डिफाइन जो कीवर्ड है उसको यूज़ किया, हम टेबल एक फंक्शन का नाम रख लेते हैं, और उसमें हम एक क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर जिसका हमने टेबल प्रिंट करना है। इसके बाद जब भी फंक्शन को यूज़ करना है तो उसके कॉलन को साथ में ज़रूर यूज़ करना है, ये कर लिया। इसके बाद हम इधर मेनली क्या करेंगे कि जो है ना, हमने टेबल प्रिंट करना है तो फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। फॉर आई हम यूज़ करेंगे आइट्रेशन के लिए। इन कीवर्ड यूज़ होता है, इन मेनली यूज़ होता है कि जो हम रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो तमाम सीक्वेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, मतलब 1 से 10 तक है तो 1 से 10 तक सारे जो भी हमारे डिजिट्स होंगे उनको यूज़ करेगा। ठीक है, अब हम 1 से 11 रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रेंज फंक्शन होता है वो लास्ट जो डिजिट है उसको कंसीडर नहीं करता, तो ये 10 तक कंसीडर करेगा। ठीक, सेम फॉर लूप भी जब भी यूज़ करना है तो उसका क्या करना है, एक कॉलन ज़रूर लगाना है। ठीक है, अब ये हमारा फॉर लूप है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें अपना रिजल्ट स्टोर करते हैं। इसमें मेनली अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास इनपुट आ रही है n1। ठीक है, n1 इसको हम इधर रख लेते हैं n1। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, क्योंकि 10 दफ़ा लूप चला रहे हैं तो 10 दफ़ा इधर हमें एक इनपुट आएगी, पहली दफ़ा 1, फिर 2, फिर 3, तो ऐसे हम क्या करेंगे, उसका एक टेबल प्रिंट कर लेंगे। तो इसे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ यही हो रहा होता है। इसके बाद करली ब्रेसेस यूज़ करनी है जब भी कोई वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो n1 को हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, हम क्या कर रहे हैं, आई। ठीक है, और आई को फिर हम इसको थोड़ी आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट में हमारा जो ईच आइट्रेशन के लिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो ये भी प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम चलेगी और हमें क्या करेगी, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाती जाएगी। ठीक है, ये हमारा मेनली क्या था, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसको फंक्शन को कॉल करना है, और पहले हम उससे पहले हम क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे। सो लेट्स सी, हम कोई भी एक यूज़र से इनपुट ले लेते हैं और उसको num1 में स्टोर कर लेते हैं। इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। इसमें इनपुट ले लेंगे इंटर नंबर। ठीक है,
यूज़र नंबर इंटर करेगा और num1 में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या काम है, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम यूज़ करना है और उसमें कितने पैरामीटर, 1 पैरामीट्रिक फंक्शन है तो उसमें एक पैरामीटर पास करना है जो कि हमने यूज़र से ले लिया num1। तो इधर num1 को एज अ पैरामीटर पास कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, अब हमें इसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम इसे फंक्शन के जो बनाया उसके अंदर ही प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इधर अलहदा से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कोई भी नंबर इंटर करता हूँ, लेट्स सी 5। ओके, अब इधर एक एरर है, आप क्या उसे खुद ढूंढ सकते हो। मेनली एरर पता क्या, इधर एरर एक आ रहा है क्योंकि हमने इसे कास्ट नहीं किया। तो अब ये क्या कर रहा है कि उसे एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। सो इसे हमने पहले कास्ट कर लेना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेन कंसेप्ट है पाइथन में, जब भी हम इनपुट ले रहे होंगे वो हमें स्ट्रिंग में रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके आउटपुट देखते हैं 5। तो अब ये क्या कह रहा है कि हमें एक जो कंप्लीट टेबल है 5 का वो प्रिंट करके दे रहा है। सो ये मेनली हमारे क्या थे पाइथन में, हमने आज देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स वाली, और लूप्स क्या होते हैं। तो ये मेनली आज का हमारा टॉपिक था। अगर किसी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।